नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 6 की प्रश्नावली लगा रहे हैं। प्रश्नावली 4.1, कक्षा 6 की एनसीईआरटी। दोस्तों, ये ज्यामिति शुरू हो रही है, ज्योमेट्री यहाँ से। और हमने 1, 2 और 3 लगाया था। आज हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। निम्नलिखित में क्या है? कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ए है एक बिंदु। दोस्तों, एक बिंदु है, उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों, अनगिनत। कोई गिनती नहीं है इसकी। दोस्तों, कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं आप। खींचते रहिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए, कभी आपका खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों, ऐसा आप कहीं देखते हैं क्या एग्जाम्पल? अपने देश के तिरंगे में दोस्तों जो चक्र है, उस पर कितनी तिल्लियां होती हैं? कितनी तिल्लियां होती हैं दोस्तों? 24। 24। 24 तिल्लियां होती हैं। दोस्तों, आप एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है? कोई अनगिनत रेखाएं। ए का क्या हो जाएगा उत्तर? अनगिनत रेखाएं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनगिनत। अनगिनत। या फिर इसको अनगिनत को कहा जाता है इन्फिनिटी। ऐसे करके भी दर्शाते हैं दोस्तों इसको। आप देख लें, इन्फिनिटी ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं अनगिनत को दोस्तों इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। कोई चीज जिसकी संख्या ही संभव नहीं है, इतनी बड़ी संख्या, इनफाइनाइट यानी अनगिनत। अनगिनत। ठीक है दोस्तों, तो एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। फिर दूसरे में क्या कहता है? दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों, कोई दो बिंदु ले लेते हैं, ए और बी। रेखा के लिए दोनों बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। ये हो गई एक रेखा दोस्तों, है ना? ये दो बिंदु थे हमारे। तो दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा ही खींच सकते हैं। एक रेखा ही खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित। थोड़ा सा दोस्तों ये हो गया है, ऊपर छिप गया है ये। हाँ, इसको नीचे ही ले लेते हैं दोस्तों, आ जाओ। क्या कह रहे हैं दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित, निम्नलिखित स्थितियों। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए रफ, रफ यानी आप अपने पेंसिल या पेन से आकृति बनानी है। किसकी आकृति बनानी है? ये जो नीचे दी हुई चीजें हैं। ए क्या कह रहा है? बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देख रहे हैं आप दोस्तों, रेखाखंड कह रहा है, रेखाखंड, रेखाखंड ए बी। ऐसे भी लिख सकता था, परंतु इसने रेखाखंड को ऐसे दर्शाया है, जो कि कोई आवश्यकता नहीं थी। आप ऐसे करके सिंपल, कोई इसमें एरो नहीं लगा है दोस्तों। रेखाखंड में कोई एरो नहीं होता। मान लेते हैं हम ये ए बी, एक बिंदु से शुरू होता है रेखाखंड और दूसरे बिंदु पे खत्म हो जाता है। यह है रेखाखंड। बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। कहीं भी दर्शा दोस्तों, कहीं भी दर्शा दो आप, ये बिंदु पी है। या आप यहां भी दर्शा सकते हैं, कहीं भी दर्शा सकते हैं, बिंदु पी ए बी पर है। ठीक है दोस्तों, हो गया ये। अगला देखते हैं। कह रहा रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखें दोस्तों, रेखाएं पहले ही लिखा है उसने, एक्स वाई के आगे रेखाएं लिखा है। मान लेते हैं ये है एक्स वाई दोस्तों। एक्स वाई, उस पर कोई रेखाखंड होगा, दो बिंदु होंगे जिनसे ये रेखा को दर्शा रहा है। ये है एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, ये एक रेखा हो गई एक्स वाई। और एक रेखा है पी क्यू। मान लेते हैं ये रेखा है पी क्यू। ये रेखा है पी क्यू दोस्तों। ये पी क्यू रेखा है। मान लेते हैं इस पे दो बिंदु होंगे, एक पी और एक क्यू। कह रहा है ये जो आपस में प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब दोस्तों आपस में काटना।
काटेगी तो किसी एक बिंदु पे काटेगी। तो ये जो बिंदु पे काट रही है दोस्तों, इस बिंदु का नाम इन्होंने दिया एम। एम बिंदु है दोस्तों ये पी है, ये एम बिंदु, ये एम बिंदु, ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी। ठीक है। सी में दोस्तों क्या कह रहा है, रेखा एल, रेखा एल है एक कोई रेखा है जिसका नाम एल दिया है। रेखा एल पर ई और एफ स्थित हैं, परंतु डी स्थित नहीं। कोई रेखा है दोस्तों, मान लेते हैं, आइए यहाँ लिख बना लेते हैं। कोई एक रेखा है दोस्तों एल, ये कोई रेखा, ये रेखा है। इस रेखा का नाम क्या दिया है इन्होंने, ये रेखा एल, रेखा एल। ऐसे भी हम रेखा को कह सकते हैं, ऐसे दिखा दें और कह दें कि ये एक रेखा है जिसको हम नाम एल दे रहे हैं। इस पे दो बिंदु स्थित है। कौन सा बिंदु दोस्तों, ई और एफ। आप कैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एफ लिख, ई लिख दीजिए, यहाँ एफ लिख दीजिए, या फिर कहीं भी ई और एफ आपस में इधर उधर लिख सकते हैं। ई इधर लिख सकते हैं, एफ उधर, या एफ इधर या ई इधर। ठीक है दोस्तों, कैसा भी लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है इस रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। तो डी रेखा के बाहर कहीं भी आप कर दिए, ये हो गया डी, ये हो गया डी, ये डी हो गया। परंतु इस रेखा पर स्थित नहीं होने का मतलब है, इस लाइन को जो है, रेखा मतलब लाइन अंग्रेजी में, इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस लाइन पे आगे भी कहीं पे डी नहीं आना चाहिए, डी इस लाइन के बाहर होना चाहिए। मान लो हम रेखा तो इतने से ही दर्शा रहे हैं, परंतु कह दे कि डी यहाँ है, और बाद में रेखा रेखा तो ये डी से होकर गुजरेगी ना फिर। तो इस जहां रेखा कितनी भी असीमित लंबाई तक, उस लाइन पे नहीं आना चाहिए दोस्तों। कहीं भी दाएं बाएं हो, मतलब कि कहीं भी ऊपर नीचे हो, परंतु उस रेखा के दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। यदि रेखा के दाएं बाएं हम दिखाएंगे तो वो उसी रेखा पे माना जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये देखिए बिंदु डी में क्या कह रहा है, कह रहा है ओपी जो है, ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती है। ओपी और ओक्यू दोस्तों, इसके ऊपर आप नहीं देख रहे हैं, शायद उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, परंतु ऐसे करके एरो बना हुआ है, दोनों तरफ छोटे से एरो बने हुए हैं ऐसे। तो ओपी से क्या बता रहा है, ओपी एक रेखा है, एक रेखा है, हो गई कोई ओपी। ओपी, उस पे दो बिंदु हैं जिससे हम रेखा ओपी को दर्शा रहे हैं। ऊपर देखिए ऐसा डबल एरो बना हुआ है, दोनों तरफ ही एरो बने हैं। और एक और रेखा है ओक्यू, ओक्यू एक रेखा है दोस्तों। तो ओ तो दोस्तों दोनों पे है ना, देख रहे हैं आप। तो ओ क्यू आप ऐसे ही बना सकते हैं सिर्फ। क्यू तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। क्यू को आप चाहे ऊपर या नीचे कहीं भी लिखें, परंतु जो ओ बिंदु है वो तो फिक्स हो गया ना, वो तो यही बिंदु है, वहीं से होकर रेखा गुजरेगी। ठीक है, क्योंकि वो ओ और ओ क्यू, ओपी और ओ की दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं। तो दो, ओ जो है वो दोनों में ही दोस्तों कॉमन है ये ओ। तो बिंदु ओ पर मिलेंगी। हाँ दोस्तों, ओ पे तो मिल रही है, ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ऐसा मान लिया क्वेश्चन मार्क है, क्या ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ओ पे मिलती हैं, क्योंकि दोनों ही ओ से शुरू हो रही, ओ ओपी और ओक्यू से दर्शा रहे हैं। तो जो बिंदु ओ है दोस्तों, वो दोनों ही रेखाओं पे माना जाएगा। दोनों ही रेखाओं को जहां प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु ओ होगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।